अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका सेकंड लेक्चर है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनकी या तो लिमिट इन्फिनिटी हो या फिर कोई एक ऐसा नंबर हो कि उसके पुट करने से फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाए या डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो इसकी दो काइंड्स होती हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक होती है फर्स्ट काइंड, ठीक है, और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब फर्स्ट काइंड आपके सामने है, ये पहली फर्स्ट काइंड लिखी हुई है, ये दूसरी सेकंड काइंड है। फर्स्ट काइंड क्या होती है कि इंटीग्रल विद इनफिनाइट इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन नज़र आए 0 टू इन्फिनिटी लिखा हो या माइनस इन्फिनिटी टू ए लिखा हो, ठीक है, या आपके पास लिखा हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, आगे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इस टाइप की जो इंटीग्रेशन है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और सेकंड काइंड क्या होता है कि आपके पास कोई नंबर ऐसा हो जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो। फर्स्ट करो 0 to 1 1 ओवर x माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं 1 को रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड बन जाता है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन है कि अगर वो कहता है कि f कंटिन्यूअस है, a क्लोज है यहाँ पे और इन्फिनिटी ओपन है। आपको पता है कंटिन्यूअस हम क्लोज इंटरवल पे देखते थे, लेकिन यहाँ चूंकि पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हम कभी क्लोज नहीं लिख सकते, इसलिए ये ओपन लिखा हुआ है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट a टू इन्फिनिटी। अब आपने करना क्या है कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये इस टाइप का कोई भी आ जाता है, तो आपने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की जगह t लिख के इसको सॉल्व करना है। फिर इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा उसके अंदर आपने लिमिट को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने जब t गोज़ टू इन्फिनिटी ये लिमिट अप्लाई कर दी, अगर आपके पास आंसर आ जाए फाइनाइट, क्या आ जाए, फाइनाइट आंसर आ जाए, तो फिर आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, तो फिर आपका इंटीग्रल जो है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, इसको हमने देख लिया। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ना मज़ीद क्लियर होगा। 1 टू इन्फिनिटी dx ओवर x स्क्वायर। अब कोई भी 1 तो पुट करने से इन्फिनिटी नहीं बनता, तो ये बजाते खुद इन्फिनिटी आ गया है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसको ज़रा देखते हैं। आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा है कि हमने लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी ले लेनी है और इधर t रिप्लेस कर देना। अच्छा, t लाजमी नहीं, कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो आपके पास क्या होगी इंटीग्रेशन है वो होगी लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाय टी, सॉरी माइनस 1 बाय एक्स, और लिमिट इसकी होगी 1 टू t। अब पहले t रिप्लेस करें, लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाय टी, फिर ये माइनस फार्मूले का आएगा और 1 रिप्लेस करेंगे तो माइनस वन प्लस 1 बन जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें आप जो है, तो माइनस 1 बाई टी की जगह इन्फिनिटी प्लस 1, 1 और इन्फिनिटी 0 होता है, प्लस 1, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, बेशक इसकी जो अपर लिमिट थी वो इन्फिनिटी थी, लेकिन इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया, फाइनाइट आ गया है। तो ये कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज किसको करता है, 1 को कन्वर्ज करता है। सेम एग्जाम्पल आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास ऐसी आ जाए ना लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
तो डायरेक्ट आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक लिमिट लगाते हैं टी गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी भी है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको ब्रेक करें, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो प्लस फिर इसको ब्रेक करें 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ब्रेक करके पहले में आप लिमिट ले लेंगे, लिमिट t गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, ये t टू 0 प्लस दूसरे में आप क्या करेंगे 0 टू t, और यहाँ पे क्या लिमिट लेंगे t गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपने जहन में रखनी है कि अगर इस टाइप की लिमिट आ जाए तो फिर आपने इसे ब्रेक कर देना है इस तरह। ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, t गोज़ टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी पे गया है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 गया है। ठीक है, दोनों को एंड पे क्या करेगा, इसका आंसर 1/6 है, इसका -1/6 है, दोनों को ऐड करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखें जिस तरह मैंने कहा कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी आपने जाना है, इसका अलहदा से आंसर, इसका अलहदा, और इनको ऐड अप किया। ठीक है, अच्छा एक और डेफिनेशन है कि अगर f कंटिन्यूअस है a क्लोज b ओपन पे और fx अनडिफाइंड हो जाता है कहाँ पे, जब x अप्रोच करता है b को। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। देन वी डिफाइंड, वो कहते हैं तो फिर भी आपने यानी कि हमने वही काम करना है, ऐसा नंबर जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट t गोज़ टू b नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। और यही सेम सिचुएशन जो है वो अगर a कोई ऐसा नंबर है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो भी आपने वही करना, और फिर बात वही वाली रहेगी कि कन्वर्ज करेगा अगर लिमिट फाइनाइट होगी, अगर इनफाइनाइट होंगी तो ये क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। अच्छा, ये एक और लिमिट है कि अगर f कंटिन्यूअस है आपके पास ए बी पे एक्सेप्ट एट सम पॉइंट c बिलोंग्स टू ए बी। अब इस इंटरवल में से एक पॉइंट ऐसा है, और वो यहाँ पे देखें ओपन लिखने का ये मकसद है कि वो जो है वो एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि 1 to 2 है ना अगर, तो वो फंक्शन जो है 1 और 2 पे जो है अनडिफाइंड नहीं है, इनके दरमियान में कोई पॉइंट है। और चाहे आप लेफ्ट लिमिट लें राइट लिमिट लें वो अनडिफाइंड बन जाता हो, यानी कि उस पॉइंट पे जो हम इस इंटरवल के दरमियान ले रहे हैं, तो फिर आपने अपने उसको ब्रेक कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, उस लिमिट तक। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आपके पास फंक्शन है जी -1 to 1 1/x dx। अब देखें -1 पे भी डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है। मैं कहता हूँ कि 0 बिलोंग करता है -1 और 1 को, और 0 एक ऐसा नंबर है जिस पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर आपने इसकी लिमिट कैसे लेनी है, -1 to 0 जिस पे अनडिफाइंड हो रहा है भाई 1/x dx प्लस 0 to 1 1/x dx, यही बात वो बताना चाह रहा है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है लिमिट t गोज़ टू 0, ठीक है 0 पे इन्फिनिटी बन रहा है ना, तो इसकी जगह -1 to t और 1/x dx, और इसी तरह यहाँ पे भी लिमिट t गोज़ टू 0 ही आपने लेना है। अगर इसका आंसर फाइनाइट आ जाए तो ये कन्वर्ज करेंगे, ठीक है ना, इनका आंसर जो है फाइनाइट आ जाएगा तो ये पूरा इंटीग्रल भी फाइनाइट होगा और ये क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये क्या कर जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने, अब 1 पे देखें ना, जब हम 1 रिप्लेस करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है तो आपने t को 1 ले लिया। देखें अगर अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अगर लोअर लिमिट पे होगा तो आप राइट हैंड लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें अपर लिमिट पे हो रहा था तो लेफ्ट हैंड ली लिमिट। अब यहाँ पे देखें कि x log of x, अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूँ
तो log ऑफ ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है। तो ज़ीरो जो है फिर चूंकि लोअर लिमिट है यहाँ पे, तो हमने पॉजिटिव लिमिट ली। क्या मतलब है? राइट हैंड लिमिट ली। बाकी ये छोटी छोटी इंटीग्रेशन है, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन 1 to 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 to 10 लिमिट है, लेकिन 2 के ऊपर ना ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? इसे तोड़ेंगे। 1 to 2 प्लस 2 to 10, ठीक है, यही काम करेंगे। अब 2 पे अनडिफाइंड होगा यहाँ पे, तो t गोज़ टू 2 माइनस लेंगे, और ये जो है यहाँ पे चूंकि लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड हो रहा है तो 2 प्लस लेंगे। अच्छा, ये काम भाई आपके सामने किया गया है एग्जाम्पल में। बाकी इंटीग्रेशन है वो आप लोग खुद साथ साथ देखते आएंगे। गैमा फंक्शन है हमारे पास, गैमा ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी टी एक्स माइनस 1 ई की पावर माइनस टी डी टी। ये फार्मूला है इसका भाई। किसी चीज़ का भी आपने गैमा फाइंड करना हो, वो एक्स हो, वाई हो, जी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये प्रूफ भी दिखाया गया है कि आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और टी एक्स को सेकंड फंक्शन लेना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही की हुई है यहाँ पे ये देख लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हुई है। कैसे की है भाई? ई माइनस टी को फर्स्ट फंक्शन लिया है, वैसे रहेगा। टी एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगी टी एक्स ओवर 1, ठीक है। और बल्कि जो उसकी पावर बच जाएगी वही होती है ना, ठीक है। एक्स आएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी प्लस ई की पावर माइनस टी की जो आपके पास फिर से ये तो वैसे ही बच जाएगा 1 ओवर एक्स 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी। ये जो है यहाँ पे जब इसकी पहली बार इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका माइनस बाहर आएगा, जो इधर माइनस होता है ना दरमियान में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, वो प्लस में चेंज हो जाएगा डी टी, ठीक है। यहाँ पे टी की पावर एक्स भी साथ ही है। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे टी की जगह इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0, और जब 0 पुट करेंगे तो फिर ये टी है तो ये 0, तो सही ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे 1 बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ गैमा। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो फिर ये चीज़ टाफ एक्स के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे अगर एक्स की जगह एक्स प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया जाए तो ये आप देख सकते हैं कि यही चीज़ बन जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टा एफ एक्स 1। मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल है? टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स टा ऑफ एक्स प्लस 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें और थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। टा ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टा ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैंने 1 का लेना है, ठीक है, तो टा 1 जो है यहाँ पे आप रिप्लेस करके देख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, t की पावर 0 1, बाकी क्या बचेगा e की पावर माइनस टी। उसकी इंटीग्रेशन वही रहती है, तो वो किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। बेशक देख लें 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, इसका जवाब आएगा e की पावर माइनस टी, और बाहर साथ माइनस भी आएगा। 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब पुट करेंगे माइनस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चले 1 ओवर ई की पावर 0, तो ये 0 के इक्वल प्लस 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 1। टाफ 1 1। अब टाफ 2 अगर निकालना है तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और वो क्या होगी? 1 टाफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1। टाफ 3 निकालेंगे, वो क्या होगा? 2 इंटू टा 2 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसी तरह जो है आप गैमा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। और एक बड़ी अहम है यहाँ पे कि अगर हाफ का निकालना हो, ठीक है, तो ये भाई अंडरस्टूड है
स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। अब अगर -1 की बात की जाए, आपको कहते हैं कि टाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें एक ऐड करना होता है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। टाफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाफ एक्स इज इक्वल टू टाफ एक्स प्लस 1, ठीक है। आप पुट करें इसके अंदर टाफ एक्स को, तो ये बन गया 1/x टाफ एक्स प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टाफ अगर -हाफ रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास -2 टाफ हाफ, ठीक है। देखिए ना 1/x है ना, तो 1/-1/2 तो -2 ही बनेगा। -2 और टाफ हाफ जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट पाई के। तो टाफ माइनस हाफ इस तरह। अगर टाफ जो है वो -3/2 हो फर्ज करें, वो किसके बराबर होगा, -हाफ टाफ -हाफ, ठीक है। -हाफ टाफ -हाफ जो है -2 स्क्वायर रूट पाई है। तो इसका बराबर आप देख लेंगे, थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ये टाफ -3/2 जब लेंगे तो -3/2 भी इधर साथ आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। फिर इसको 2/3 जब ये दो बाहर निकालेंगे, ये उस साइड पे जाके हो जाएगा 2/3, और ये माइनस माइनस कैंसिल होके 4/3 स्क्वायर रूट पाई बनेगा। तो ये बहरहाल टा की जो है ये गैमा फंक्शन की एग्जांपल है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास रिडक्शन फार्मूलाज हैं, कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में, कुछ रिडक्शन फार्मूले हमने साइन और कॉस का पहले पढ़ लिया था, अब टेंजेंट का है, तो सेम टू सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। यानी कि अगर आपने टेंजेंट nx dx निकालना है, कोई भी n की टेन की पावर हो सकती है, तो कैसे लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग n-2 लिख लें, जैसा कि हम पहले करते थे। साइन और काज में -1 लेते थे, ठीक है, क्योंकि वो साइन और काज फिर बाकी बचता था तो उसका डेरिवेटिव हम और इंटीग्रेशन ले सकते थे। चूंकि यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर लेना हमारी मजबूरी है, इसके साथ जो है टेंजेंट स्क्वायर ले लेंगे, और टेंजेंट स्क्वायर को जो है फिर हम रिप्लेस करेंगे किससे, सॉरी, सीकेंट स्क्वायर x -1 से dx। तो इसको फिर जो है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट आप क्या लगा देंगे, पावर रूल लगाएंगे, ये चीज़ बन जाएगी। माइनस जब टेंजेंट n-2 x इसकी इंटीग्रेशन अलहदा से आ जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ बहरहाल आगे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, वही काम किया हुआ। इस तरह सीकेंड nx का भी आप लोगों ने कर लेना है। मैं फास्टली मूव करूँगा। रिडक्शन फार्मूला पर साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, इसको आपने ज़रूर देखना है। साइन पी और कॉस क्यू, ये आपको बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बहुत मदद देगा यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू क्या है, वो आगे कंडीशन हम चल के देखते हैं इवन ऑड और उनके लिए क्या होता है। तो बहरहाल प्रूव ऊपर दिया हुआ है, करना है तो कर लें, नहीं करना तो बेशक ना करें, क्योंकि हम चूँकि ज़्यादातर पीपीएससी और एजुकेटर्स वगैरह की तैयारी पे ही फोकस करेंगे, तो उसमें साफ ज़ाहिर है आपको पता है प्रूव तो नहीं पूछे जाते। माइनस साइन पी -1x कॉस क्यू प्लस 1x ओवर पी प्लस क्यू प्लस पी -1 इंटू पी प्लस क्यू साइन पी -2 इंटू एक्स कॉस क्यू एफ एक्स डी एक्स। तो वो कहता है कि आप एवेल्यूएट करें इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, 0 to π/2 साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ही जो है फार्मूला हम लगा देते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जब
लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 टू π/2। तो π/2 जब पुट करेंगे तो cos π/2 जो है वो 0 होता है, तो ऊपर लिमिट 0 हो जाएगी। फिर जब आप 0 रिप्लेस करें तो साइन 0 0 होता है, तो ये पहला पोर्शन तो जो है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सारा। दूसरा रह गया p-1 ओवर p+q 0 टू π/2 साइन p-2 इंटू एक्स कॉज ऑफ qx dx। अब यही वाला रह गया है भाई। अब इसको हम लिख सकते हैं i p-2 इंटू क्यू। क्या किया, पी क्यू से हम कहाँ पे चले गए, p-2 पे चले गए। चलें आगे, फिर हम इसको जो है ना वो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, आई पी क्यू इज इक्वल टू p-1 ओवर क्या था जी आपके पास, p+q ही था मेरे ख्याल में। ठीक है, अब पुट करते जाएं। अगर p को आप रिप्लेस करेंगे p-2 से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, p-4 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा भाई, p-3 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा भाई, p+q-2, ये चीज़ आ जाएगी। अगर p-4 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये p-6 बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, p-5 बन जाएगा। और ये बन जाएगा p+q-4। ठीक है, चलते चलते हम जो है आई पी की जगह 3 रिप्लेस करते हैं। 3 रिप्लेस करेंगे तो 3-1 2, 3+q i 3-2 1 i1q। और अगर 2 रिप्लेस करेंगे तो ये i0q आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि IPQ अगर हो हमारे पास, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q को हमने कहीं पे भी नहीं छेड़ा, हमने सारी छेड़खानी P के साथ की है। तो IPQ जो है वो किसके इक्वल होगा, p-1 बाय p+q, ये पहली टर्म। फिर p-3 p+q-2, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी है। चलते चलते हम कहाँ पे रुके, 2/q+3 i1q। और जब p आपके पास ऑड हो और उसकी वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा होगी वैल्यू, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। और फिर अगर p आपके पास इवन हो तो उसकी वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। 3 या उससे ज़्यादा का यही मतलब होता है कि 2 तो इवन होता है, ठीक है। 1 होगा तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, 1 का तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। 1 का तो मसला ही कोई नहीं है। क्यों नहीं मसला भाई, अगर फ़र्ज़ करें साइन p हमने 1 लिया, cos की जो मर्ज़ी है पावर ले लें, ठीक है ना, cos qx ले लें, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास है। क्यों, cos का डेरिवेटिव सामने पड़ा है, यानी कि एक माइनस लगाना ही पड़ेगा ना। तो यानी कि ये बन जाएगा cos qx माइनस साइन x। फिर तो मसला ही कोई नहीं है, cos q+1 ओवर q+1 आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाता है। और 2 इवन है, 8 की बात हो रही है तो इवन हम कंसीडर नहीं करते, तो 3 से ऊपर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ये इवन है तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, इन्होंने 1 पे ये करके भी दिखा दिया, ठीक है, 0 पे भी करके दिखा दिया। अब अगर 0 लेते हैं तो cos qx बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर cos q ऑफ x dx हो, ठीक है, q अगर आड हो, 3 से वैल्यू ज़्यादा हो, तो उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेनी है आपने। यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास है, फ़र्ज़ करें 0 टू π/2 cos ऑफ, चलें कम से कम वो 3 की इजाज़त देता है, हम 3 ले लेते हैं। तो क्या कहता है, 3-1/3 मल्टीप्लाई 3-3, ओके, वो तो 0 बन जाएगा, वो हमने लेना ही नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होगा। साथ में क्या लिखना है, 2/3। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू 4/3, ठीक है। और ये क्या है,
आपके पास, अगर आपके पास क्यू इवन हो तो, ठीक है। बहरहाल पी ऑड हो और क्यू कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ उसने बताई है। पी इवन हो और क्यू ऑड हो तो ये फार्मूला है, पी इवन और क्यू इवन हो तो ये फार्मूला है। ये भाई याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बहरहाल सवाल आपका इजी हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट को भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इसी लिमिट के लिए मखसूस, किसी और पे ना अप्लाई किया रखना ये सब फार्मूला। एक क्वेश्चन आ गया है साइन 3x cos 4x। अब यहाँ पे साइन की जो पावर यानी कि p है वो इवन है और q ऑड है। p इवन, p ऑड है और ओके q कुछ भी है, तो ये वाला फार्मूला उसके ऊपर लगेगा, p माइनस 1 ओवर p प्लस q, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो उसने फार्मूला सारा लगा दिया है। अगर गैमा से इसको हल करना चाहें तो गैमा का फार्मूला भाई बता दिया है यहाँ पे, साइन पी कॉस क्यू एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई 2, तो गैमा पी प्लस 1 बाई 2 गैमा क्यू प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू गैमा। अब यही वाला सवाल साइन अगर होता 3x कॉस 4x डी एक्स, ठीक है, 0 to पाई बाई 2, तो क्या आता है इसका आंसर, गैमा। अब यहाँ पे देखें 3 है, 3 प्लस 1 बाई 2 4, 4 बाई 2 2, क्यू प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 2 गैमा पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 3 और 4 7/2 जमा 1। तो फार्मूला मैं फिर से दोहराऊंगा, x प्लस 1 गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर x गैमा ऑफ x। पुट करें जी 2 का, तो 2 का तो हमने पहले निकाला है, वो हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, सॉरी 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है भाई। अच्छा 5 बाई 2 का अगर करते हैं तो 5 बाई 2 में से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओवर x है ना, तो x यानी कि इसको लिख सकते हैं फिर 3 बाई 2 प्लस 1 लिखें तो 1 ओवर 3 बाई 2 गैमा ऑफ 3 बाई 2, ये बन जाएगा 2 बाई 3 गैमा ऑफ 3 बाई 2 है। इसको फिर से मैं लिखूँगा, ये आ जाएगा 3 बाई 2 को 1 बाई 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई 1 गैमा ऑफ हाफ, और गैमा ऑफ हाफ जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट पाई के, तो ये 4 बाई 3 पाई आ जाएगा। ये भाई एक मैंने ये सॉल्व किया है, इसी तरह आपने ये भी सॉल्व कर लेना है। बहरहाल बुक वाले ने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है, ये सारा वैल्यूज पुट करके। एक बड़ा मशहूर सा है वेलेस साइन और वेलेस कोसाइन फार्मूला कि 0 to पाई बाई 2 कॉज एन एक्स। अगर ये कॉज और साइन जो है वो अलहदा हो तो फिर आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर एन आपके पास ऑड हो तो बस उसमें से ये माइनस करके लिखते जाओ, n माइनस 1 बाई एन, n माइनस 3 बाई एन माइनस 2, n माइनस 5 बाई एन माइनस 4। और अगर आपके पास n जो है इवन हो तो फिर एंड पे आपने पाई बाई 2 का इजाफा करना है। यही हाल जो है आपका होगा साइन में, ठीक है। तो ये आगे कोई एग्जांपल होगी आपने देख लेनी है। बहरहाल मैं आगे मूव करूँगा। मेरे पास दो मेथड हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से दो मेथड लिए गए हैं। बड़ा मैं आपको, एक ट्रेपेजॉइडल रूल है और एक है सिम्पसन रूल, ठीक है। एक है ट्रेपेजॉइडल रूल और एक है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल यहाँ पे सिंपल आपको पढ़ाया गया है, वैसे फर्दर न्यूमेरिकल एनालिसिस में 1/8, 3/8 और इस टाइप के होते हैं सिम्पसन रूल्स। पर दो बातें आपने याद रखनी, इनमें से जो मोर एफिशिएंट है ना, जिसका जवाब बहुत अच्छा आता है, मोर एफिशिएंट, वो सिम्पसन रूल है। अक्सर ये पूछा जाता है आपसे, पूछा जा भी सकता है पेपर में कि विच वन इज़ मोर रिलायबल, ठीक है, इनमें से कौन सा बेहतरीन है। तो इनमें से भाई सिम्पसन रूल जो है बेहतरीन है, क्योंकि इसका एरर कम से कम होता है, ट्रेपेजॉइडल का एरर ज़्यादा होता है।
अब करना क्या है, दोनों जो मेथड हैं उसमें आपने काम यही करना है कि आपने इसके जो भी आपको लिमिट दी जाए उसको आपने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। ये ट्रेपेज़ाइडल रूल का फार्मूला है आपके पास, बड़ा आसान सा, इसमें वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकाल लें। और इसी तरह जो है इसका अच्छा एरर भी आप लोगों ने याद रखना है भाई, ये एरर है। बाज़ औक़ात वो एरर भी पूछ लेते हैं कि 3-4 एरर दे देते हैं और पूछते हैं कि जी इसमें सिम्पसन का एरर कौन सा है। ठीक है, आई थिंक पीपीएससी 2022 में भी उन्होंने सिम्पसन का एरर पूछा था। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना, थोड़ा सा याद रख लेना है कि उसमें मेरे ख्याल में 180 आता है सिम्पसन में, और ट्रेपेज़ाइडल में 12 है। बहरहाल जैसा भी आप याद रखना चाहें। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0 to 4 जो है उसने कहा कि इसको 4 इंटरवल में डिवाइड करना है। 0 से 4 तक आपने जाना है 4 हिस्सों में। तो हमने क्या किया, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए और 4 पे चले गए। ठीक है, 1 2 3 4 हिस्सों में चले गए। ये हमने ले लिया जी 4 हिस्से। ठीक, तो लेंथ कैसे निकालते हैं भाई, वो तो असल में फार्मूला है b माइनस ए ओवर एन। अब यहाँ पे b 4 है, a 0 है और n 4 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। वैसे भी आप निकालना चाहें 3 माइनस 2 1 है, 4 माइनस 3 1 है। ठीक है, ऑफिशियल फार्मूला समझने के ये है। अब ट्रेपेज़ाइडल के लिए क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी होते हैं। तो f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4। और ट्रेपेज़ाइडल में ये है कि पहले और आखिरी पे आपने 2 डिवाइड करना है, बाकी सिंपल आपने वैसे रख लेने हैं। अब ये आंसर आपके पास आया 9.37। और जब हम इसका वैसे इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करते हैं आंसर आता है 9.29। तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा गैप है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ये बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेपेज़ाइडल रूल की जो एक्यूरेसी है वो कम है सिम्पसन की निस्बत। ठीक है, तो ये एग्जांपल दी हुई हैं भाई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिम्पसन रूल। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है कि एक्यूरेट है उसकी निस्बत। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, अब वहाँ पे आपने ना इंटरवल जो निकाला था ना वो b माइनस ए ओवर एन था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3n है। ठीक है, यानी कि ये उसकी कम से कम लेंथ उसकी कम कर रहा है। और उसमें ये था कि पहले और आखिरी पे हाफ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 2 अल्टरनेट पहले और आखिरी को खाली छोड़ दिया जाता है। इसकी भी कोई एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 to 1 में उसने बता दिया आपने 0 से 1 पे जाना है कितने में, 4 इंटरवल में। ठीक है, 4 टुकड़े आपने करने हैं। तो पहला 0 से शुरू है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, तो ये हमने ले लिए। अच्छा, अब यही कुछ हमने पढ़ा है कि हम फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो वैल्यू पहले 0 रिप्लेस की, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। और ये अब बात आपने याद रखनी है कि पहला खाली था, फिर 4 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई था, फिर 4 से मल्टीप्लाई था और आखिरी जो है वो खाली था। ठीक है, ये इस तरह जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर निकाला 0.7854। और जब हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली 1 प्लस 1 एक्स के टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और लिमिट पुट की, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू π/4। अगर π/4 को आप 3.1416 लें तो आंसर क्या आ गया 0.78। यहाँ पे आंसर क्या था 0.7854। यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिम्पसन रूल जो है बिल्कुल आपको एक्यूरेसी दे रहा है। हालांकि उसमें एरर भी होती है, लेकिन इसकी एरर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। इसका एरर का फार्मूला भी देख लें कि ये 180 से डिवाइड कर रहा है और अब बहुत ज़्यादा, और n की पावर 4 है। वो क्या वो मेरे ख्याल में 12 n स्क्वायर ही था। तो यहाँ पे जो है एरर कम से कम आता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, ये बड़े आसान से सवाल है। आपने इन्हीं क्वेश्चन को
सिम्पसन से भी करना है, ट्रेपेजॉइडल से भी करना है, और आपने कंपेयर करना है इसकी वैसे भी वैल्यू निकाल के, जैसे लागा 4 आप निकाल लें कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल लगाएं, उसका आंसर देखें, फिर सिम्पसन लगाएं, उसका आंसर देखें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा आंसर आपके पास, आप देखेंगे कैसा आता है। तो ये क्वेश्चन अब फिर आप लोगों ने ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।